भारतीय दूतावास पर हमले का मामला। भारत ने ब्रिटेन से सख्त ऐतराज जताया। अब उसी मामले में भारत ने ब्रिटेन को सिखाया सबक। भारत ने ब्रिटेन से एफटीए पर बातचीत बंद की। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। खालिस्तान की आग में भारत और पंजाब को झोंकने का मंसूबा पाले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल और उसके समर्थक कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ की तलाश जारी है। इसी बीच पंजाब से निकली आग लंदन पहुंच गई और खालिस्तानी समर्थक लोगों ने भारत का अपमान किया और तिरंगे को भी नीचे उतारा, जिसके बाद हंगामा हुआ और अब दो देश आपस में भिड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 2 हफ्ते से पंजाब पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स पंजाब को चप्पे चप्पे पर घेरे हुए और इसी वजह से नेता बन रहे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल भागता फिर रहा। पहले तो सोचा कि हम अपनी बात सरकार से मनवा लेंगे, लेकिन जब सरकार ने चढ़ाई तो भागता फिर रहा। अब उसी खालिस्तानी मामले में भारत ने ब्रिटेन को सबक सिखाया। खबरों की माने तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार ट्रेड के लिए बात करने से इनकार कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो पिछले महीने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले खालिस्तानी समर्थकों की निंदा के बाद भारत ब्रिटेन के साथ व्यापार वार्ता से पीछे हट गया। ब्रिटेन भी आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी भी बात पर बयान देने से बच रहा है। भारत के पीछे हटने के मुद्दे पर ब्रिटेन की ओर से कहा गया कि पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर बातचीत सही दिशा में जारी है, लेकिन विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो भारत सुरक्षा को लेकर ब्रिटेन सरकार से काफी नाराज है और जो लंदन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तानी समर्थकों ने भारत के तिरंगे और भारत के कर्मचारियों के साथ किया, वो किसी भी तरह से अस्वीकार है। उसी का नतीजा है कि अब भारत ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहीं व्यापार को लेकर भारत के एक्शन के बाद ब्रिटेन के व्यापार विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन और भारत दोनों महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है और पिछले महीने व्यापार वार्ता का हालिया दौर संपन्न हुआ। इसके साथ ही साथ सचिव जेम्स क्लेवरली ने भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसा की निंदा की और हम सुरक्षा की समीक्षा करने के साथ ही साथ कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक दिलचस्प जानकारी देते चले कि ब्रिटेन और भारत के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी, जो 20 से 31 मार्च तक चली थी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बातचीत का अगला दौर 24 अप्रैल से लंदन में शुरू होने की संभावना, लेकिन जानकारों की माने तो ये काम खटाई में पड़ सकता है। एक ब्रिटिश अखबार ने ब्रिटिश सरकार के हवाले से सोमवार को कहा कि भारत ने सिख चरमपंथियों के हमले के बाद एफटीए पर वार्ता स्थगित कर दी। आपको जानकारी है कि कैसे खालिस्तान समर्थकों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई के खिलाफ बीते 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। आतंकियों ने इमारत की पहली मंजिल की बालकनी से भारतीय ध्वज को हटा दिया था, जिसके जवाब में भारतीय मिशन ने और भी बड़ा झंडा लगाया। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों भारत ब्रिटेन के रिश्तों में खटास आई और इसका कारण क्या है। साथ ही यहाँ पर आपको एक अपडेटेड खबर देते चले कि अमृतपाल के सबसे खास साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमृतपाल भी जल्द पकड़ा जाएगा। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन ब्रिटेन की एक लापरवाही ने भारत को नाराज कर दिया।